लिसानी यफ़क़हू कौली। मैं तमाम हज़रात को खुशामदीद को कहता हूँ आज की क्लास में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक स्पेशल सेशन कर रहे हैं। मकसद ये था कि हम एक फ़िज़िकल सेशन कर लें, उसमें हम कुछ अपने कोर्स को एक डिफरेंट एंगल से देख लें, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लें। जस्ट गोइंग ऑन फॉरवर्ड, उससे पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मैं इंजीनियर खुर्रम महमूद हूँ। कुछ लोग शायद आप में से ना जानते हो। तो मैंने कहा तारुफ करा दूं, मैं फाउंडर हूँ अल मुनव्वर क्लाउड कैंपस का। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा अल मुनव्वर क्लाउड कैंपस का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर कैमरा आप स्क्रीन पे कर दें। जी, हम लोग तकरीबन हमें 4.5 साल हो गए हैं, और हम लोग जो मेजर कोर्सेज करवा रहे हैं वो आपके सामने, इसके अलावा भी हमारे कोर्सेज हैं। ठीक है, ये एक्चुअली हमारी एक नई प्रेजेंटेशन थी, तो वो हमारी वॉलंटियर अवेलेबल नहीं थी, तो हमने फिलहाल अभी ये आपको जो डायरेक्ट हमारा ब्रोशर है वो इससे से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा 50 आवर्स का कोर्स है फ़हम कुरान का। ठीक है, उसमें हम आपको डायरेक्ट मेथड से कुरान के फ़हम के असूल से और तर्जुमे से कुरान पढ़ाते हैं। कोर्स है शेख मोहम्मद अमीन साहब का। ठीक है, तो 50 आवर्स बाद आपको कुरान उतना ही आता होगा जितना पाकिस्तान के किसी आलिम को आता है। बट वी आर नॉट टीचिंग फ़िक़्ह मसलक, वी आर नॉट टीचिंग तफसीर, और उसमें हम हदीस भी नहीं पढ़ा रहे, डायरेक्ट मेथड से कुरान पढ़ा रहे हैं। बहुत रेयर होता है कि उसमें कोई हदीस या कोई चीज़ इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो मकसद सिर्फ ये क्या यू अंडरस्टैंड कुरान क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आप फ़िक़्ह की जिससे भी क्लास लेना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, XYZ से लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोर्स जो मेजर चल रहा है, जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं, दैट्स दिस कोर्स। बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था, ये तकरीबन 16 आवर्स का था, लेकिन अब हम एप्लीकेशन के साथ इसको 40 आवर्स में करवा रहे हैं। गालबन आप लोगों का यहाँ पे शायद 25 आवर्स का चल रहा है फार साहब के साथ, जो टोटल सेशन है। ठीक है जी, तो 40 आवर्स आप कंप्लीट कर लें, आप पूरे कुरान का तर्जमा खुद कर सकते हैं। 40 आवर्स आप कंप्लीट कर लें, आपके सामने 2 तर्जमे आते हैं, आप उनके इख्तिलाफ को खुद समझ सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू उर्दू। ठीक है, ट्रांसलेशन कोई भी हो सकती है, किसी और लैंग्वेज की भी हो सकती है। ठीक है, और ये कोर्सेज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, अरेबिक लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लैंग्वेज में उसको टेक करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक कुवैत कुरानी अरबी का कोर्स है, प्रोफेसर मोहम्मद तारिक साहब ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, वो रूटीन में हम नहीं पढ़ाते, स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो पढ़ाते हैं। तकरीबन वो अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 20 आवर्स का है। उसका भी ऑब्जेक्टिव वही है जो पहले कोर्स का है, लेकिन वो अरेबिक लैंग्वेज पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, दैट्स नॉट स्पेसिफिक टू कुरान ओनली। ठीक है, वो बेसिकली आपको अरबी सिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ जो हमारा कोर्स है ये बच्चों के लिए चल रहा है। इसमें हम जदीद सौती नूरानी कायदा है उससे पढ़ा रहे हैं। आप में से अगर किसी को चाहिए हो तो आपको हमसे मिल जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल कॉपीज तो नहीं लेके आया। आप में से चाहिए हो तो आप लोग बता दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से। ठीक है, तो जितने भी लोगों को अब तक मैंने दिखाया जो स्पेसिफिकली लोगों को नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं, बकौल उनके नूरानी कायदा बहुत आसान हो गया इस तरीके से। ठीक है, और इसी को इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट स्टेज पे एक ऐप बनवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें गेम होगी। बच्चे गेम के थ्रू कुरान रीडिंग सीखेंगे, इसी कोर्स को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। मज़ीद डिटेल ये है कि इन 4.5 साल में हमारी तकरीबन जो है 5th पब्लिकेशन पे काम हो रहा है। 3 छप गई हैं, 2 अभी वर्किंग में है। ठीक है, कुरान ट्रांसलेशन और इजी कुरानिक ग्रामर का जो इंग्लिश का एडिशन है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 25 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वह टीचर्स आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि सारे लोग हमसे अटैच नहीं होते, अप्रॉक्सीमेटली कुछ लोग पार्ट टाइम में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो एवरेज पे तकरीबन इस वक्त 40 टू 50 क्लासेस पर मंथ हम लोगों की चल रही हैं, यानी 40 टू 50 ग्रुप्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टोटल करके। ठीक है जी, बुक्स का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो हमारे प्राइम टीचर्स है उसमें शायद भट्टी साहब हैं, जिन्होंने मुझे पुश किया था 4.5 साल पहले कि आप फुल टाइम इस काम में आ जाएं। तो मैंने ये अल मुनव्वर क्लाउड कैंपस स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अलावा शेख मोहम्मद अमीन साहब हैं जिनका हम कोर्स भी पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद गौरी साहब हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। ठीक है, मेरे जो अरबिक के टीचर हैं एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, हम लोग बेसिकली जो कुरान पढ़ा रहे हैं और अरबिक पढ़ा रहे हैं, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। और सॉरी, इसके अलावा जो है हमारे पास हमारे
ब्रॉड रेंज में हमारे टीचर्स हैं। इस वक्त जो ज़्यादा ऑन टेक कर लिया हमारी फीमेल टीचर्स ने कर लिया है, ठीक है, वो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं ख़वातीन को, बच्चियों को, ठीक है, या बच्चों को। इसके अलावा हमारे कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारा इदारा चल रहा है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब हमारे जो तकरीबन जो कोर्सेज हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बिकम मैच्योर्ड, अपने रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। और अब उसमें जो हम मज़ीद एडवांसिंग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि आपको डिजिटलाइज कोर्सेज मिलें, उससे आप पढ़ें, ठीक है। अप टिल देन क्योंकि वो कुरान हाउस सोसाइटी वालों के साथ हमारा सेटअप चल रहा है, तो अप टिल देन जब वो स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वी आर स्टिल गोइंग ऑन मैनुअल बेसिस या जिस मेथड से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम इंशाल्लाह एक नया ऑब्जेक्टिव जो है वो उस्ताजा ने स्टार्ट किया है। हम लोग एक ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। शी विल नॉट बी अवेलेबल ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनकी चल रही हैं, एक इदारे को हेड कर रही हैं। लेकिन ये है कि मैं और गुफार साहब और मेहताब साहब हैं और ब्रिगेडियर खालिद मसूद साहब, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह एक ऑर्फनेज। हम लोग वर्किंग कर रहे हैं ओकाड़ा में और वर्किंग कर रहे हैं साहिवाल में, ठीक है। तो बच्चों को हम एक होम लाइक एनवायरनमेंट दें जो बेसिकली ऑर्फन्स हैं, ठीक है ना। उसको फिर हम इंशाल्लाह वोकेशनल ट्रेनिंग्स, आईटी डिप्लोमा कोर्सेज में लेके जाएंगे बच्चों के लिए जैसे जैसे वो ग्रो अप करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में जो एक सबसे बड़ा क्या कहते हैं मतलब एक अनअवेलेबिलिटी होती है कि वहाँ पे क्लिनिकल फैसिलिटीज या मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती। तो एक वेलफेयर क्लिनिक वहाँ पे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जिसमें बेसिक जो है हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं स्टार्टिंग लेवल की, इमरजेंसी की, वो अवेलेबल हो, चाइल्ड डिलीवरी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, ठीक है। अमूमी तौर पे लोग शहरों में आते हैं छोटे शहरों से, तो उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। जो थोड़ा सा वो अगर होपफुली जैसे वो बेहतर होता है, कुछ शेप अप होता है, तो इंशाल्लाह उसको प्रॉपर माइनर इमरजेंसीज पे भी एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है जी। उसके साथ इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो एजुकेशन का होगा, वहीं पे ही ऑर्फनेज के साथ और वेलफेयर क्लिनिक के साथ। जो थर्ड हमारा इंशाल्लाह जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एक एजुकेशनल सिस्टम लेके आएँ। जापानीज स्कूलिंग सिस्टम जो है प्राइमरी लेवल पे मुझे सबसे अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा, तो उसको हम इंशाल्लाह क्लास 1 to 3 तक इम्प्लीमेंट करेंगे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा गर्ल्स सेक्शन होगा उसमें हम चाहते हैं कि बच्चियां और ख़वातीन जो हैं वो प्रैक्टिकल लेवल की हों, बजाय इसके सिर्फ ऑर्डिनरी रूटीन में जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम चल रहा है उस पर ना फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें हम इंशाल्लाह गर्ल्स गाइड का जो मेथड है, सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि बच्चियां और ख़वातीन सिर्फ वहाँ पे सिर्फ पढ़ ना रही हों, ठीक है, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी रेडी हों और तैयार हों, ठीक है। उसमें फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, फर्स्ट एड स्किल्स हैं, सर्वाइविंग स्किल्स हैं, कैंपिंग स्किल्स हैं। और ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली हम फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम को वहाँ पे इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे रूरल एरिया में, ठीक है। रूरल एरियाज में एडवांस एजुकेशन लेवल्स या एडवांस जो मेथड्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो इंशाल्लाह इसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे वहाँ पे ख़वातीन और बच्चियों के लिए। और बच्चों के लिए और लड़कों के लिए जो है हमने स्पेसिफिकली जो दैट विल बी, जिसको आप बॉयज सेक्शन कह लें, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 4। तो उसमें हम पैरेलल में इंटीग्रेट करेंगे बॉय स्काउट्स की ट्रेनिंग को कि वो वहाँ पे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखें लाइफ के, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल होगा लड़कों के लिए, ठीक है, स्विमिंग इंशाल्लाह, और हॉर्स राइडिंग, फुटबॉल, ठीक है, इस तरह की जो मेजर गेम्स हैं। और उसमें जो मोस्ट हाईलाइटेड चीज़ है वो ये है कि दुनिया का जो टॉप मोस्ट एजुकेशन सिस्टम है, सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, उसको इंशाल्लाह लेकर आएंगे। होपफुली जिस वक्त हम रूरल एरिया में उसको कर रहे होंगे तो आई एम डेड श्योर इंशाल्लाह कि शहरों से, अभी बच्चे रूरल एरिया से शहर आते हैं, ठीक है, जो वो हमारा सिस्टम देखेंगे तो इंशाल्लाह शहरों से रूरल एरियाज में जाएंगे कि जी बड़ी अच्छी सिस्टम वहाँ पे एक अवेलेबल है, ठीक है ना। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि जो सीनियर क्लासेस है उसमें ऑप्शनल हम रख लेंगे, जिसमें कैडेट कॉलेज ट्रेनिंग होती है, जो बच्चे करना चाहते हैं क्लास 8 to 12 में कैडेट कॉलेज सिस्टम में या ऑल्टरनेट सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जो उनका एजुकेशन सिस्टम होगा वो सेम ही होगा, हम लोग सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम ही को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है जी। मजीद जो है ट्रस्ट के हवाले से मैं बता देता हूँ, आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, होना चाहते हैं। जिसने आपने इमेजेस वगैरह देखे थे वो freepik.com से और vectz.com से उनकी परमिशन से हम लोगों ने यूज़ किए हैं, फ्री यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, अब्दुल गफ़ार साहब का कॉन्टैक्ट आप लोगों के पास होगा।
ठीक है। ब्रिगेडियर खालिद मसूद साहब हैं और मेहताब सिद्दीकी साहब हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा तारुफ था। अब हमने बोर्ड पे जाना है, तो ये इसको अगर ऑफ करना। ठीक है जी, मुझे पहली आयत लिखवा दें मेहताब साहब, उसकी सूरह बकरा की। आप लोगों को नजर आ रहा है? और बड़ा कर दूं फॉन्ट्स को? पढ़े जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अलिफ लाम मीम तो बेसिकली हम लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप दैट, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने उसको सेक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। ज़ालिकल किताबु, रेड मिल सकता है अगर है तो काइंडली। नहीं, काम नहीं कर रहा, दूसरा दिखाना। चलें, फिलहाल रहने दे इसको। वालेकुम सलाम। जी, अपना मेहताब साहब। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन कंप्लीट हो गई? ठीक है। ठीक है जी, आयत पढ़ ले आप लोग एक दफा सारे ऊंची आवाज में। अच्छा जी, अक्सर वर्ड्स आप इसमें से पढ़ चुके हैं। अलिफ लाम को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। हरूफ मुकत्ते आते हैं, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। ज़ालिका पढ़ चुके हैं हम लोग, कौन बताएगा? ठीक है, शाबाश। वो, ठीक है जी। अच्छा, अल किताब, अल किताब आपको मालूम ही है, उर्दू का लफ्ज़ है। कौन तर्जमा बताएगा? खास किताब। ठीक है जी, खास किताब। ला, नहीं, ठीक है जी। रईबा, अच्छा। आप में से मैं सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। आप में से जिन लोगों ने पहले कोई कोर्स कंप्लीट किया हुआ, कोई भी अरेबिक ग्रामर का हो या हमारा हो, वो जरा हाथ रेस करें। अच्छा, आप लोगों ने अभी जरा थोड़ा सा खामोश रहना, ठीक। बाकी लोग जो हैं वो जरा जवाब देंगे, ठीक है। फीही, फीही में पहले अलामत बताएं मुझे, कौन बताएगा? शाबाश, ठीक है जी। हम फी ही को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास रेड नहीं है, सॉरी, वरना मैं रेड से ब्रेक करता, ठीक है। हमारे पास दो वर्ड्स आ गए, फी और ही। फी का मतलब क्या है? में, ठीक है, शाबाश, ठीक है। 1.5% में से भी है,
और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, फिल वक्त हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ही, ठीक है, उस एक मुजक्कर, ठीक है, क्या तर्जमा करेंगे? अच्छा, हमारे कोर्स में अभी कुछ गफ्फार साहब ने आप लोग चीजें कराई होंगी, ठीक है, जिस चीज में इशारा आ रहा है वो आपने इशारा लाजमी करना है जी। फी ही क्या तर्जमा होगा? उस एक मुजक्कर में, शाबाश, ठीक है जी, ठीक है, वो आपको तर्जमा पता है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। हुदन जो है उर्दू का लफ्ज है, किससे आ रहा है? हिदायत से, ठीक है जी, शाबाश, ठीक है, इसका मतलब है हिदायत। अच्छा, ये जो हमारे साथ ऑनलाइन है, अगर वो कोई क्यूरी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो हो सकती है हमारे साथ, अगर उनसे पूछ लें, अगर वो पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, ठीक है, आपको मैसेज कर दें या मतलब ऑडियो में कर लें, ठीक है। लिल मुत्तकीन, इसका ब्रेक कौन बताएगा? अलामतें कौन कौन सी हैं जी? ठीक है जी, लाम जेर ली हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है जी, और ठीक है, शाबाश, शाबाश, ठीक है जी, जमा आ गई। मुत्तकी, मुत्तकी जो है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इसका तो तर्जमा करने की जरूरत नहीं, हमें पता ही है, ठीक है। मुत्तकी का बेहतर तर्जमा क्या होगा, कौन बताएगा? डरने वाला, डरने वाला, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी इस्तेमाल होती है अरेबिक की, जो भी आप खोलें तो उसमें जो पहला तर्जमा दिया हुआ डरने वाला, ठीक है। तकवा का तर्जमा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? डरना, ठीक है। मुत्तकी का तर्जमा क्या इस्तेमाल करेंगे? डरने वाला, ठीक है जी। ये डिफॉल्ट तर्जमा है, दूसरा आप यूज कर सकते हैं अगर आपको फील करें, ठीक है जी। जी, इसका लफ्जी तर्जमा कोई बता दें एक दफा, कौन बताएंगे? आप बता दें, सिर्फ लफ्जी तर्जमा चाहिए मुझे, जालिका से स्टार्ट करना। लफ्जी तर्जमा अभी जोड़े नहीं, यहाँ पे हम, हाँ, बस आप वो करें फिलहाल, वो अभी जोड़ नहीं, अभी हम जोड़ नहीं रहे, जस्ट टेल मी द जो उसका लफ्जी तर्जमा वो बता दें जी। खास किताब नहीं, वो खास किताब, ठीक है, नहीं, शक, इस एक मुजक्कर में हिदायत, लिए लामजेली लिए खास डरने वालों के, ठीक है जी। इसमें आ गया हिदायत, ठीक है, हिदायत का बेहतर तर्जमा क्या होगा, कौन बताएगा? मेहताब भाई, अरसलान साहब, हिदायत का बेहतर तर्जमा क्या होगा? इसमें अलामत कौन सी है, कौन बताएगा? इम्प्रॉपर नाउन की आ रही है ना इसमें, कॉमन नाउन की, ठीक है, तो उसकी अलामत क्या होती है? दो जबर दो पेश, ठीक है ना, तनवीन आ रही है, ठीक है, दो जबर हो सकते हैं, दो पेश हो सकते हैं, दो जेर हो सकते हैं, ठीक है। क्या तर्जमा हो जाएगा? एक हिदायत, ठीक है, ठीक है, कोई हिदायत कर ले, एक हिदायत कर लें, कोई कह लें, ठीक है, जो आपको सूट करता है आप तर्जमा उसको यूज कर लें, ठीक है जी। अच्छा, जुमला कौन बनाएगा इसका, कौन बताएगा? जी, अब उन्होंने सिस्टर ने सुना दिया, कोई और बताए, जस्ट जुमला कनेक्ट करना हमने जी। आसान, ठीक है जी। अच्छा, हमने एक चीज को स्टडी करना है, एक्चुअली जब हम ये आयत स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिकली डिक्शनरी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली डेमो क्लास थी, तो डिक्शनरी इंशाल्लाह आपको होपफुली जो नेक्स्ट क्लास होती है गफार साहब के साथ, ठीक है, वो शुरू करा देते हैं। आप लेट आ रहे हैं, आपका गुड नेम? अब्दुल्ला, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सबसे पहले एक चीज को समझना है कि अरबी जुबान में कुछ मुहावरे भी आते हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपको साथ साथ इंशाल्लाह मुहावरे हम पढ़ाते जाएंगे, ठीक है जी। तो ला रईबा जो है बेसिकली मुहावरा है, ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, स्पेस यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। ला आ जाए और साथ में कॉमन नाउन आ जाए, ठीक है जी। कॉमन नाउन कैसे मुझे पता लग रहा है, कौन बताएगा? आप बता सकती हैं, कोई मसला नहीं, आप बीच में जवाब दे सकती हैं, बता दें, ठीक है, शाबाश, ठीक है। अलिफ लाम आता है तो हम तर्जमा क्या करते हैं? खास, स्पेसिफिक, ठीक है। अलिफ लाम नहीं है तो हम क्या तर्जमा करते हैं? कोई एक, ठीक है, जैसे
उसको भी आप वही मैं उसी पे जाने लगूँ, बेसिकली उसी पे जाने लगूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मुहावरा। ये है मुहावरा। इसकी निशानी क्या है, ला के बाद आपके पास इसम आ गया, इसम पे तनवीन नहीं है, जो सिस्टर ने बताया। इस मुहावरे की निशानी क्या है, ला आ गया, बाद में कॉमन नाउन आ गया, कॉमन नाउन के ऊपर तनवीन नहीं है, ठीक है। दो पेश नहीं है, दो जबर नहीं है, दो जेर नहीं है, ठीक है। उस अमूमी तौर पे वैसे जबर ही होती है, उसको आप जबर ही कंसिडर कर लें, ठीक है। अब आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा, इसका लफ्जी तर्जुमा क्या है, ला रैबा, नहीं कोई शक, ठीक है। अब हम वर्ड पढ़ रहे हैं, जो अक्सर आप पढ़ते हैं, वो है, जो बहुत कॉमन है, वो क्या है, ला इलाहा, ठीक है। मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मुहावरा है, ठीक है। इस मुहावरे का तर्जमा है कोई शक मुमकिन ही नहीं है। क्या तर्जमा करेंगे, ठीक है। जिस वक्त हमारे पास मुहावरा आ जाएगा, तो मुहावरे का हमने क्या तर्जमा करना है, जो मुहावरे के स्टैंडर्ड पे हो, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड तर्जमा क्या हो रहा है, कोई शक मुमकिन ही नहीं है। ला इलाहा क्या तर्जमा करेंगे, कोई इला मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इंग्लिश किस किस को नहीं आती आप में से, ठीक है जी। अच्छा जी, इंग्लिश में डॉक्टर जाकिर नाइक इसका बड़ा जबरदस्त ट्रांसलेशन करते हैं और वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, देयर एग्जिस्ट नो गॉड, ठीक है। अब उर्दू में जो तर्जमा मैं कर रहा हूँ, वो तर्जमा थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर है। अगर आप में से कोई उर्दू दान है, मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम बेहतर तर्जमा कर लेंगे, नो इश्यूज। ला इलाहा क्या तर्जमा बना, कोई इला मुमकिन नहीं है, या कोई इला है ही नहीं, कोई इला है ही नहीं, ठीक है। फिर वो इल्लल्लाह को जो हम कनेक्ट करते हैं, वो क्या है, अल्लाह अकेले इला है, ठीक है। वो इंशाल्लाह फिर जो आपकी क्लास होगी तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। ला रैबा कोई शक मुमकिन नहीं है, ला इलाहा कोई इला मुमकिन ही नहीं, ठीक है। इसी तरह आपके और मुहावरे आ जाएंगे कुरान में, चलते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं ला किताबा, तो क्या मतलब होगा, कोई किताब मुमकिन नहीं है, ठीक है। जिसके साथ भी ये फॉर्मेट आ जाए, जबर, ठीक है, ला क्या चीज बन गई, मुहावरा बन गया। बस उसको आपने सेपरेटली मुहावरा कर देना, ठीक है। मुहावरों की लिस्ट आपकी बुक में हम लोगों ने दी हुई है, बट राइट नाउ क्योंकि हमारे अपस्ट्रीम कोर्सेज में वो अवेलेबल नहीं है कंप्लीट, ठीक है, कुरान की, ठीक है, और हमारे पास अभी नहीं है, तो जो इनकम्प्लीट है वो आपके पास फिलहाल अवेलेबल है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो छोटी मोटी तशंगी होगी वो आपकी दूर कर देंगे, जिस वक्त आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं और मुझसे राब्ता कर लेते हैं, मुझे बता देते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल, किसी को कोई मुश्किल। अच्छा, इस बेसिकली इस आयत पे हम लोग जो है स्टार्टअप लेते हैं डिक्शनरी के साथ, ठीक है। लेकिन जब गफ्फार साहब आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, वो आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आयत पे जाते हैं। नेक्स्ट आयत पे जाने से पहले मैं जस्ट एक दफ़ा फिर से हम रिवाइज कर लें, कोई तर्जमा इसका जुमला बता दें, आप बता दें अब्दुल्ला साहब, इसी आयत का जोड़ लेंगे। जी जी, शुरू से करें, जालिका किताब से। ये वो खास किताब है, ठीक है। तर्जमा करें उसका मुहावरे वाला, इसमें कोई शक मुमकिन नहीं है, ठीक है जी। जो किताब है हिदायत है मुत्तकीन। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूं, यहाँ पे सिर्फ हम अरेबिक पढ़ रहे हैं, अरेबिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम फहम कुरान नहीं पढ़ रहे, ठीक है। फहम कुरान के जो कुछ असूल हैं, गफार साहब ने आपको शायद लास्ट क्लास में करवाए हो, ठीक है। असूल आपको जनरली इसलिए बता दिए कि आपके थोड़े से जहन से निकल जाए, ठीक है। फहम कुरान का हमारा जो टोटल कोर्स है वो अलग है, 50 घंटे का, ठीक है। ये जो कोर्स है, इट्स ओनली टीचिंग यू अरेबिक ग्रामर। अच्छा, इसमें एक एक्सटेंडेड कोर्स है हमारा, मैं किसी भी हदीस का तर्जमा खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। आप में से कोई करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। वो रेगुलर में हम नहीं पढ़ाते, ज़्यादा लोग नहीं उसमें आते, लेकिन कोई करना चाहते हैं, कुछ खवातीन पीछे कर रही थी, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसी कोई हर्ज की बात नहीं, ठीक है जी। ठीक है जी, हम नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेर। बात कर लेंगे जी।
उन्हें क्या टाइप करके दे दें अगर उसमें प्रॉब्लम है तो। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नय्यर साहब। उसको भी मिटा दें, डबल सर मिटा दें। सर सर, ये जो फिजिकल क्लास वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको काइंडली माइक दें ताकि हम भी उन्हें सुन सकें। जी जी, दे रहे हैं। सर, जज़ाकल्लाह खैर। कनेक्ट। जी महता भाई, नेक्स्ट आयत लिखवा दूं। الذين يؤمنون بالغيب इसमें दो लाम है, एक लाम। एक ही जी अल्लज़ीना युमिनून युमिनूना। बिलगैब हमारी जो फिजिकल क्लासेस हमारी शुरू में होती थी, इट्स बिट सम टाइम गैप के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वजह से जो है ना वो जरा कंटिन्यूटी हमारी जरा स्लो चल रही, ठीक है। शुरू में हम लोग फिजिकली पढ़ाते थे, फिर हम प्रेजेंटेशंस पे आ गए, ठीक है। लेकिन इस मेथड से हम बेसिकली क्यों पढ़ा रहे हैं कि आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए, आपको पता लग जाए उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आप में से एक वॉलंटियर को बुलाना है, जो भी आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, ठीक है, वो रेडी हो जाएं। तो उनको बुलाते हैं, तो वो मुझे इसके पहले लामते बताएं, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करते हैं। जी अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब। जी बिलगैब। ويقيمون الصلاة वाह। जी व युकीमुन सलात। ومما رزقناهم ينفقون जी हु वांट्स टू बी द वॉलंटियर, आ जाए। कंफर्टेबली यूज कर लेंगी मार्कर आप, या किसी और को बुला दें आपकी जगह टाइप कर लें, आपको कैसे इजी है कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे, वो उनसे ले लें, वो मेरे ख्याल से माइक आपको दे रहा हूँ। माइक को बता दें उनको कैसे लगाना। हमारे पास टाइम कितना रह गया क्लास का?
क्लास का टाइम कितना है? 10 मिनट है, 7 मिनट। 10 मिनट है, चलो ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले आप सिर्फ अलामतें आइडेंटिफाई कर दें। आप थोड़ा सा राइट पे हो जाएं, इज इट पॉसिबल? Yes. सॉरी, लेफ्ट पे हो जाएं, सॉरी आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है जी। उसको अंडरलाइन करने मुझे सिर्फ अलामतें हाईलाइट कर दें कौन सी हैं और बता दें, अल्लाज़ीना तो एक लफ्ज है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दें जैसे मैंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए युमिनूना, इसमें अलामतें हाईलाइट कर दें। इसमें या जो है ये है अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा सा आप जरा जगह दीजिएगा, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है अलामत को इस तरह, ठीक है। वो समय हमारे पास रेड अभी है नहीं, ठीक है। तो जी, या अलामत मदारे हैं, और वाव नून जो है ये जमा की अलामत है, जी, और ये आमिनू बीच में एक लफ्ज आ जाएगा। ठीक है। अमना आ गया, ठीक है। अमना युमिन, जी, वाव नून जमा की अलामत। ठीक है जी, फाइन, इसमें बा अलग हो जाएगा, ठीक है जी, बिल, और अल गई अलिफ लाम अलग हो शाबाश, जाएगा, और ठीक है। गई आपका दो चीजें सेपरेट होगी, बा और अलिफ लाम, ठीक है। नेक्स्ट, वाव ये अलग है, ठीक है जी, और ये या जो है ये मदारे की अलामत है, ठीक है जी, वाव नून जो है जमा की अलामत है, ठीक है जी। और ये मुना युकीमुना में कामा युकीमु, ठीक है, काम, ठीक है जी। 3 वर्ड्स आगे। आगे नेक्स्ट, अलिफ अस्सलात, लाम अलग हो जाएगा, ठीक है, और अलिफ लाम अलग हो जाएगा, और सलात ये इसकी मुअन्नस होने की अलामत है। अच्छा चले, अभी हम मोनस नहीं पढ़ रहे ठीक ना, है। अभी तो आप मुझे ऐसा अलामतें बताएं जो हम सेपरेट बस करें। अलिफ सलात, लाम आपने सेपरेट कर लिया, उसको डॉट लगा दे बीच में, सलात, ठीक है, जो हमें क्लियर हो जाए हमें, ठीक है, वाव अलग हो गया, ये ठीक है। है मिम्मा, ये मिन और मा से है। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं, मैं बताता हूँ उसको, ठीक। इसको जरा होल्ड कर लें जी। ठीक। नेक्स्ट चलिए, इसमें रजा का अलग हो जाएगा, ठीक है, रजा, ना अलग हो जाएगा, ठीक है, और हम अलग हो जाएगा। शाबाश, ठीक है। हमारे पास 3 अलामतें सेपरेट होंगी, ठीक है जी, जी, युनफिकून में या मदारी की अलामत, ठीक है जी, शाबाश, और वाव नून जमा की अलामत, ठीक है जी, और नाफका। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने जो हमें अलामतें बताई है, सेपरेट किया, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी? जी, कोई समझ रहा है इन्होंने गलत बताया है या इन्होंने कोई उसमें किसी को एतराज? ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब हम सिर्फ लफ्जी तर्जमा करेंगे जी। अल्लज़ीना से शुरू करें। अल्लाज़ीना जो सब लोग, जो सब लोग, ठीक है, शाबाश। या वो, आमना वो सब मुज़क्कर ईमान लाए, वो सब मुज़क्कर ईमान लाते हैं, ठीक है। वो सब या जो है अलामते हाल है, या क्या है? अलामते हाल। हम जी। क्या तर्जमा करेंगे? वो सब ईमान लाते हैं, वो सब मुज़क्कर ईमान ईमान लाते लाते हैं। हैं, ठीक है जी। बिल गैब, गैब पर, गैब पर, खास ठीक है, गैब पर, खास गैब पर, शाबाश। और वाव और वो सब यकीन रखते हैं। नहीं, कौन करेक्ट करेगा? युकीमूना, कौन बताएगा? वो सब कायम करते हैं, वो सब कायम करते हैं, वो ठीक है। सब कायम करते हैं। कायम से है कामा हाँ, यकूम, ठीक है जी, वो सब कायम करते हैं शाबाश। खास नमाज, खास नमाज, ठीक है जी, गुड। और अच्छा, मिम्मा जो है आपको शायद मालूम ही है, बता दें, चलें, ये मैं बताने लगा था, मिन और मा, ठीक है। यहाँ पे नून जो है हज़फ है, ठीक है। अरबी में ये होता है, बार बार अरब जो है एक बड़ी बात कह देते हैं, ठीक है। लफ्ज एक ही होगा, उस पर 3-4 बात हो रही होगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रसूलुहु, ठीक है। रसूलुहु का क्या तर्जुमा है एग्जैक्ट? पूरा बताए ना। उस एक रसूलुहु, मुज़क्कर का रसूल, शाबाश, ठीक है, जबरदस्त। उस एक मुज़क्कर का रसूल, ठीक है। अब देखें 5 वर्ड्स हैं। असल वर्ड क्या है? रसूलुहु एक, अरबी का एक वर्ड है। उर्दू के कितने बन गए? 5। उस एक मुज़क्कर का रसूल, ठीक है। तो अरबी जुबान में एक बड़ी बात कह दी जाती है, ठीक है। और उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, तो हमारे पास 1 2 3 4 5, किसी केस में 6 या 7 भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास वर्ड्स निकल आते हैं जब आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं जी। युकीमुना, वो सब कायम करते हैं कायम करते हैं। क्या कायम करते हैं? सलात, खास नमाज, खास नमाज, ठीक है जी। और उसमें से जो, ठीक है, नून हज़फ है यहाँ पे, मिन प्लस मा, इसके नीचे लिख दें अंडरलाइन करके। सॉरी, ठीक है, मिन हम लोग पढ़ चुके हैं। मिन का क्या तर्जुमा होता है? से। और माँ का 4 तर्जुमे हैं माँ के।
जो क्या नहीं, जो क्या कितना नहीं, फिंगर टिप्स पे सारे दोहराएं। क्या कितना नहीं। ठीक है जी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अभी हम जो लगा लेते हैं, अगर नहीं सेट होगा तो हम फिर बाकी चेक कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलें। रक ना हूं, रज़क ना हूं, रज़का, रजा का, ठीक है रज़का उस एक मुज़क्कर ने रिज्क दिया, ठीक है ना हमने ठीक है। हम उन सब को। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी करेक्शन करनी है। रज़क ना हम, सिर्फ तर्जुमा बता दें जी। रिज़्क दिया हमने उन सब को। ठीक है, बेसिकली नून और जो अलिफ है यहाँ पे किस चीज की अलामत है, कौन बताएगा? किसकी अलामत है? माजी की, माजी की अलामत। माजी की अलामत। ठीक है, अगर हाल की अलामत है इट कम्स बिफोर, ठीक है। माजी की अलामत है एंड पे होगी, नून अलिफ यहाँ पे माजी की अलामत है। रज़क़ना, हमने रिस्क दिया, इशारा करें सारे, याद भी रह जाएगा, रज़क़ना हमने। ठीक है। अगर ये जो पहला तर्जुमा कर रही थी, मैं इनको करेक्ट करना चाह रहा था, अगर ये कहती रज़ा का ना, तो फिर क्या तर्जुमा होता, कौन बताएगा? रज़ा का ना, उस एक मुज़क्कर ने हमें रिज़्क दिया। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है, इसको हमने नोट करना है। ठीक है, इसकी पहली निशानी क्या है? काफ के ऊपर साकिन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब नून अलिफ जो है किसकी अलामत है? माजी की अलामत है, ठीक है। अच्छा, कोर्स में जब हम पढ़ा रहे थे तो माजी की अलामतों की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपके ज़हन में होनी चाहिए, जस्ट जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये माजी की अलामतें हैं, ठीक है। माजी की कितनी अलामतें, कौन बताएगा? अलामतें कितनी, टोटल कितनी? 14, चार हैं। 14, ठीक है। अच्छा। माजी की, अच्छा, वो हाल की आप बता रही, ठीक है। माजी की कितनी अलामतें हैं? टोटल 14, ठीक है। जस्ट आपने टेबल से पढ़ लेनी है, आप जस्ट उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, आपको हजम भी हो जाएंगी, आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। अब कोई वो रॉकेट साइंस नहीं रही, ठीक है। कोर्स तकरीबन आप लोगों का कंप्लीट है, सिर्फ डिक्शनरी करानी है आप लोगों को, ठीक है जी। नेक्स्ट, रज़क़नाहुम हो गया। युनफिकून, यूनफिकून इसमें या मदारे की अलामत है, ठीक है, शाबाश। और नफा का फका आ गया, वो खर्च करते हैं। उससे एक मुज़क्कर ने खर्च वाव किया, ठीक नून, है। वाव नून जमा की अलामत है, जमा वो सब मुज़क्कर खर्च करते हैं। युनफिकूना, वो सब मुज़क्कर खर्च करते हैं, ठीक है जी। इसमें से जुमले आइडेंटिफाई करने मुझे। अच्छा, मैं माजरत करूंगा, 2 मिनट हम लोग ऊपर रहेंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ ही रहे जी। जुमले आइडेंटिफाई कर दें, से लाइन बना दें नीचे, अच्छा, अगर जुमले कितने हैं इसमें। ठीक। ये एक हो गया। शाबाश, इसमें 1 डाल के उसको सर्कल कर दें एंड पे, अच्छा, नीचे लाइन के साथ ही अच्छा, ये छोटा रहे, बस वो, ताकि हमें पता लगता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह इन्होंने उसको आइडेंटिफाई सही कर लिया है। जो चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिस्टर, सॉरी आपका नाम? रिजवाना, डॉक्टर रिजवाना। जी, डॉक्टर रिजवाना जो है वो इस वक्त उन्होंने इसको सॉल्व किया है और खुद से सॉल्व किया है। बस वो एक थोड़ा सा इशू था, उसको हमने रिजॉल्व, वो इंशाल्लाह जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। असल आपने पॉइंट को समझना है। हम कितने आवर्स पढ़ लिए हमने? तकरीबन 20 आवर्स हो गए हमारे, 18 आवर्स हुए हैं यहाँ पे, आई थिंक 20 आवर्स अप्रोक्सीमेट, 20 क्लासेस, ठीक है। 20 आवर्स हो चुके हैं हमारे, ठीक है। शी हैज नाउ बिकम अ टीचर इफ शी वांट्स टू। आई एम नॉट सर्टिफाइंग हर टू बी अ टीचर, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त इन्होंने जो सॉल्व किया है ये स्टूडेंट नहीं कर रहा, ये टीचर कर रहा है, ठीक है। शी इज टेलिंग यू उसका तर्जमा कैसे करना कैसे नहीं करना, ठीक है। हमारे कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लर्निंग थ्रू ऑल्टरनेट अरेबिक ग्रामर, ठीक है, शॉर्ट एंड ऑल्टरनेट अरेबिक ग्रामर। आप जस्ट 16 आवर्स कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हैं कि आप इसको पढ़ा लें। एक्चुअली ये सेशन हमने 6-8 घंटे पहले करना था, लेकिन कुछ मसरूफियत थी अल्फला मंजिल वालों की, तो कोऑर्डिनेट नहीं हो सका, ठीक है। तो हम ये कोर्स के मिड में ही तकरीबन हम स्टार्ट कर लेते हैं। अवर स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू टीच एंड दे वांट टू बिकम अ टीचर, इस स्टेज पे वो टीचर बन गए। जो चीज़ असल में आपको इस क्लास में स्पेसिफिकली मैं दिखाना चाह रहा था बोर्ड पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में फिलहाल हमारे पास टूल्स नहीं अवेलेबल, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन करंटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में होंगे तो आपको कर देंगे, फ्यूचर में शायद हो या ना हो, क्योंकि अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो फिर ये कोर्स टोटल चेंज हो जाएगा जिस मेथड से ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट मेथड आ रहा है अपडेटेड, ठीक है जी। तो कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा से कर सकते हैं जी, किसी को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो।
अच्छा, इनको सेंटेंस वाइज तर्जुमा भी बता दें आप। जी। जो 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 सब लोग ईमान लाते हैं खास गई पर, ठीक है, और वो सब कायम करते हैं खास नमाज, शाबाश। और वो उसमें से, और वो उस रिस्क में से जो हमने दिया उनको, वो सब खर्च करते हैं। और ये यूं हो जाएगा, बामुहावरा के करेंगे तो वो, और जो रिस्क हमने उन सब को दिया उसमें से वो खर्च अच्छा, करते हैं। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। हमारा टाइम अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आई एम गोइंग टू वाइंड अप जो हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको देखें, इसमें एक पॉइंट हमने और समझना है, ठीक है। एक तो हमने जुमले आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। रूटीन के जो आपके ग्रामर के कोर्सेज चल रहे होते हैं उसमें ये चीज़ ना बताई जाती, ना पढ़ाई जाती, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने ऐड किया था। हमारे बेसिकली ये जो कोर्स है प्रोफेसर ताहिर साहब का है, लेकिन ये अपडेटेड मेथड से हम पढ़ा रहे हैं। इसमें मॉड्यूल्स हैं टीपीआई के, इसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं मौलुमुल कुरान के, और इसमें कुछ हमारी पर्सनल जो इनपुट है वो भी है, ठीक है। तो ये आप समझ लें, इट्स अ ब्लेंडेड कोर्स ऑफ 4 to 5 कोर्सेज जो हम 40 आवर्स में कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। आप लोगों का हो गया। और 15 आवर्स में वी आर ऑल्सो हैविंग अ टीचर इफ शी वांट्स टू टीच इन फ्यूचर। लेकिन मैं सारों स्टूडेंट्स को एक बात सख्ती से कहूँगा, हमारा टीचिंग का ट्रेनर्स कोर्स है वो उसमें स्लाइड में नहीं था, ठीक है। 20 आवर्स का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपने वो लाजमी करना है, पढ़ाने से पहले, प्रॉपर पढ़ाने से पहले आपने वो लाजमी तौर पे करना है। क्योंकि जब मुझे फीडबैक आती है हमारे स्टूडेंट्स की, या स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं, तो फिर दुख होता है, अफसोस होता है। और ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप में से जो लोग ट्रैफिक में जानते हैं उनको मालूम है कि हमारी ट्रैफिक का कितना बुरा हाल है, ठीक है ना। ज्यादातर लोग गाड़ी तो चला रहे हैं बट दे डोंट नो ट्रैफिक रूल्स क्या है, कहाँ पे स्लो करनी, कहाँ पे फास्ट करनी, कहाँ पे हॉर्न देना है, कहाँ पे नहीं देना, ठीक है। और कब क्रॉस करना है, कब क्रॉस नहीं करना, ठीक है। तो आप में से जो ड्राइविंग करते हैं या थोड़ा सा इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारे ज्यादातर लोग जो हैं दे आर नॉट ट्रेन्ड टू ड्राइव। दे कैन ड्राइव बट दे आर नॉट ट्रेन्ड टू ड्राइव, ठीक है। इसी तरह टीचिंग इज डिफरेंट, ठीक है। आप खुद स्टूडेंट बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने आगे पढ़ाना है तो दैट इज टोटली डिफरेंट आर्ट, ठीक है। उसके लिए जो हमने जो चीजें आपको बतानी है इट्स टोटली डिफरेंट। बट यहाँ पे एक चीज आपके सामने आ गई कि जस्ट आफ्टर 20 आवर्स और 18 आवर्स जितने भी आपके हुए हैं, डॉक्टर साहिबा पढ़ा रही हैं, आप लोग भी पढ़ा सकते हैं अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, वो तो बात की बात है, ठीक है जी। अगर किसी का कोई सवाल है, ऑनलाइन भी जो बैठे हैं कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, डॉक्टर साहिबा प्लीज, ठीक है। जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं जी। डिक्शनरी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लासेस में तकरीबन 3 से 4 सेशंस में गफार साहब करवा देंगे, ठीक है जी। कोई सवाल किसी का? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करूंगा जनरल, ठीक है। अल्लज़ीना, जो सब लोग, ठीक है, कौन किन लोगों की बात हो रही, कौन बताएगा? हमें कैसे पता लगा जो ईमान लाए? ठीक है जी। हमने ज़मीरों को कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी जो फर्दर गफार साहब आपको करवाएंगे डिटेल में, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने ये सेशन रखा था तकरीबन 45 मिनट्स का, 50 मिनट्स का, ठीक है। तो हमारा टाइम अप हो गया है। तो आपने ज़मीरों को करेक्टली कनेक्ट करना है। बाज़ तराजिम हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी बड़े आलिम के नहीं है तो उसमें ये आपको एरर बड़े आराम से मिलेगा। आप मार्केट में जाएं, अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान मार्केट में 2000 प्लस तराजिम पड़े हैं, ठीक है। उन तराजिम को देखने लगें तो कहीं ना कहीं आपको जो ज़मायर हैं उनके इश्यूज कनेक्टिंग के मिल जाएंगे, ठीक है। बड़े उलमा का फ़ायदा ये होता है, उनके अपने शागिर्द होते हैं तो 1000 लोगों ने उसको क्रॉस चेक किया होता है, ठीक है। उसमें एरर के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लारिबा फी ही जो है वो क्या है, सिर्फ कुरान है, ठीक है। अरबी है जो अल्लाह ताला ने कुरान की लिखी, ठीक है। ट्रांसलेशन में फिर भी इट्स पॉसिबल कि ट्रांसलेटर ने कोई वीकनेस छोड़ दी हो, उसकी ख्वाहिश नहीं होगी लेकिन उससे कोई वीकनेस रह गई हो, ठीक है ना। इंसानी कमजोरी कह लें आप उसको, ठीक है जी। तो हमने ज़मीरों को इस तरह से कनेक्ट करते जाना है। अब हमारे पास एक ज़मीर है रज़क़ना, किसकी बात हो रही है, ठीक है। ये ज़मीर जो है अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह ज़मीरों को हमने करेक्टली कनेक्ट करना है कि वहां पे उसका मतलब क्या है, किसकी बात हो रही, ठीक है। कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, किसको मुखातिब किया जा रहा है, या थर्ड पर्सन टॉक चल रही, ठीक है।
इस पे डिटेल में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासेस आपकी मुझे मालूम नहीं है अभी अल्फा मंजिल का क्या शेड्यूल था, ठीक है। वो गफार साहब भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जी ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल था, मेरे ख्याल से कोई कर रही, सॉरी जरा 2-3 मिनट ऊपर हो गए हैं जी। एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? किसी ने टाइप वगैरह तो नहीं किया? चलें ठीक है जी। हम इस क्लास को जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ऑफ कर रहे हैं। जो हमारे पास फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके साथ फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा टाइम हो गया इंशाल्लाह। आपकी कोई भी क्यूरी हो, ठीक है, आप लोग गफार साहब से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑन अवेलेबिलिटी अगर मैं नहीं होऊंगा तो किसी और टीचर के साथ आपको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। आपका इंशाल्लाह प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। और अगर फर्दर आप लोगों ने पढ़ाना है तो टीचर्स कोर्स कंपलसरी अटेंड करें, ठीक है। मुझे कोई जो है स्टूडेंट की स्टोरी ना सुनने को मिले जी हम साल पढ़ते रहे तो ये नहीं आता वो नहीं आता, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर हम करवा रहे आगे और कुरान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम बाकी चीजों में तो मास्टर्स करने पहुंच जाते हैं, पीएचडी करने चले जाते हैं, एमफिल करने चले जाते हैं, और कुरान पढ़ते हुए हम इतनी जो है वो केयरलेसनेस कर रहे हैं कि कोई चीजें स्किप करके पढ़ा रहे हैं या हमें नहीं आती थी, ठीक है। वर्कबुक लाजमी तौर पे आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। आप लोगों को जो किताब दी हुई हमारी कोर्स की, ठीक है, उसमें वर्कबुक है पार्टली, ठीक है। वो 100% तो नहीं है, तकरीबन आप समझ लें कि इट इज 70% वर्कबुक, ठीक है। उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज ना समझ आए, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गफार साहब से, मुझसे, या किसी और टीचर से आपको कनेक्ट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। ऑनलाइन को आप ऑफ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पूछ लें? ठीक है। ट्रेनिंग कोर्स आप लॉन्च करेंगे।